शाजिया इल्मी, ये बंगला बंगला क्या खेला जा रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बंगले की सियासत छोड़िए ना, हमने आम जनता को क्या क्या दिया है उस पर राजनीति कीजिए। नमस्कार रुबिका जी, आदाब अर्ज़ है आदाब। सारे पैनलिस्ट को, आपको, सारे दर्शकों को। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और मैं आपने याद दिलाई पुराने दिनों की, वैसे वह यादें मुझे छोड़ती नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल थे, खड़े होते थे और हम सब लोग साथ में होते थे और पूरा दिल्ली और देश देखता था, साथ साथ दुनिया देखती थी। दुष्यंत कुमार की वो कविता पढ़ते थे और कहते थे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदली क्या और बिगड़ गई, और मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा रह गया। और जो पुराना आपको याद होगा, मेरे सीने में, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सोचिए आप, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत ही शर्म के साथ, अफसोस के साथ, मायूसी के साथ देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। एक तरफ हम लोग भूल जाएं दिल्ली के चुनाव को, पर देखें कि किस तरह से कुछ लोग जुड़े थे, एक साथ खड़े हुए थे, और उन्होंने इस आज के माहौल को, जो स्टेटस को था, उसको चुनौती दी थी और कहा था, हम वैकल्प की राजनीति की शुरुआत करेंगे, हम आम लोगों के बीच जाएंगे, आम लोगों से चुनेंगे नेताओं को और आम लोगों की पार्टी बनेंगे। और आप वो दिन देखिए और आज का दिन देखिए कि गोल्ड के कमोड का जो शौच के लिए केजरीवाल जी ने उस वक्त उन प्राणियों की फिक्र छोड़ दी जो दिल्ली निवासी थे, जब दिल्ली में हाहाकार मची थी, कोरोना काल था, उनको अपने बंगले में नहीं रहने दिया है। खबर तो अब ये आ गई है, आतिशी कह रही हैं कि मेरा सामान वहां से निकाल दिया गया है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। 20 सेकंड्स और फिर मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। देखिए रुबिका जी, मैं तथ्यों का जवाब दे सकती हूँ, झूठ का जवाब नहीं दे सकती। कल्पना का, झूठ का और इस तरह का जो कहना चाहिए, जो अफवाहें हैं फैलाने का काम और रायता फैलाने वालों का मैं जवाब नहीं दे सकती। आपने कहा अफवाह फैलाई जा रही है, सच आपने कहा रायता फैलाया जा रहा है, तथ्य नहीं है, ये फर्जी है। अनुराग ढांडा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक वक्त था जब जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोग साथ न्यूज रूम में चर्चाएं किया करते थे, काम किया करते थे, और आज आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर शाजिया इल्मी के सवालों का जवाब देने वाले। चलिए मजा आएगा, डिबेट शुरू करते हैं। अनुराग, शाजिया इल्मी कह रही है रायता फैला रहे, झूठ है, प्रपंच है, आप लोग जो कहा करते थे वो आज की तारीख में उस पर आप अटल हैं ही नहीं, आप यू टर्न ले चुके हैं। स्टार्ट। अब देखिए मैं एक वो बड़ा हंसी मजाक में कहावत कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। जब तक हम कह रहे थे कि दिल्ली के मुद्दों पे बात कर लो, बिजली पे, पानी पे, स्कूल पे, अस्पताल पे बात कर लो, इस पे चुनाव लड़ लो, तब तक ये कह रहे थे नहीं शीश महल पे चुनाव लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अरविंद जी ने कहा शीश महल पे चुनाव लड़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है, हम मीडिया लेके जाते हैं शीश महल, आप दिखा दीजिए राजमहल, दोनों देख के दिल्ली की जनता तय कर लेगी। अब फिर भाग गई है उस मुद्दे से, ये भागेंगे एक दो दिन के अंदर, आप देखिएगा। नहीं वन एट अ टाइम प्लीज। अब सुनिए ना, एक एक करके। शाजिया जी आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये उस मुद्दे से भी भागेंगे। अगर किसी भी मुद्दे पे आपको चुनाव लड़ना है तो उसमें दोनों पक्ष जनता के सामने रखने पड़ेंगे ना, तभी तो जनता फैसला करेगी। हम आज मीडिया को लेके गए, इन्होंने घुसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि पिछले इतने दिनों से जो ये फोटो दिखा रहे हैं, गोल्डन टॉयलेट है, बार है, स्विमिंग पूल है, आज सारी पोल खुल जाती, इसलिए इन्होंने उस झूठ को छुपाया। झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ भागता है आगे आगे जब आप उसका सामना करते हैं। हम जब इनका सामना करते हैं ये भागते हैं। की रिपोर्ट जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कहां है कैग की रिपोर्ट? कहां है कैग की रिपोर्ट? आपके पास है कि आप ऑथेंटिकेट करती हैं? अरे भाई, कैग की आपके पास कैग की रिपोर्ट के आधार पर तो आए थे, सरकार में आए थे। अरे कहां है कैग की रिपोर्ट शाजिया जी? कार्यकाल में कैग के रिपोर्ट को लेकर और फर्रों को लेकर पर्चों को केजरीवाल बन गए मुख्यमंत्री, कैग की रिपोर्ट और वो कैग की रिपोर्ट कह रही है, अरे शर्म से डूब मरने वाली।
शर्म से अरे डूब कहाँ मरने है वाली कैग स्थिति की है। रिपोर्ट? आप कैग की कितना रिपोर्ट झूठ दिखाइए, बोलोगे फर्जी भाई? रिपोर्ट। अरे ऐसे फर्जी एडिट झूठे करके लाए आप। भाई, ऐसे फर्जी झूठे एडिट मक्कार डॉक्यूमेंट हो, लाए हैं, ऐसे फर्जी मक्कार फोटो आदमी हो, दिखाते हैं। कैसे जवाब कोई आप देगा दिखाइए तुम्हारा? कहाँ है कैग की अरे रिपोर्ट? तुम तो कल कहोगे तुम्हारा नाम ही अनुराग आप नहीं, दिखाइए तुम तो रिपोर्ट। कहोगे तुम्हारा आप नाम ही मुझे- अनुराग नहीं, मैं अनुराग तो कोई चैलेंज और है। करता हूं, आप मुझे तब तो रिपोर्ट तुम कहोगे दिखाइए कहाँ है। भांडा कोई और है, अनुराग मैं कोई और चैलेंज है, करता हूं, रूबिका आप का मुझे नाम रिपोर्ट रूबिका दिखाइए। नहीं। और ये चैनल मैं नहीं चैनल है। को भी तुम ये कुछ कहता हूं, बोल दोगे रूबिका जी, भाई, आप तुम कुछ authenticate भी बोल करती हो तो दोगे। आप कीजिए, अरे आप भाई कहिए कि तुम्हारे ऐसी आगे रिपोर्ट तो है। बड़े बड़े झूठ हाथ पैर जोड़ने हैं। देखिए ये हाथ बात मैं पैर जोड़े दर्शकों को तुम्हारे बता आगे दूं। बड़े मैं बड़े दर्शकों को बता दूं, आप दोनों झूठे। अपनी अपनी बातें कह रहे अब हैं, मुद्दा फैक्ट्स भी कोई तो नहीं अपनी आपके जगह है पास, ना। कुछ भी बोलिए। अनुराग ये बात इसलिए नहीं, कह मैं पा फैक्ट्स रहे की हैं, बात कर रही हूं शाजिल भाई। एक सेकंड, अनुराग ये बात इसलिए कह पा रहे हैं, अरे दर्शकों कहाँ को भी ये है? बात, एक सेकंड अनुराग रुकिए ना, दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए जो इस वक्त डिबेट देख रहे मैं हैं। दिखाऊं आपको कहाँ है? नहीं, मैं नहीं, दिखाती ना हूं। ना, जब तक ऑथेंटिकेट तब तक नहीं हो सकती ना, जब तक टेबल नहीं हो जाती है सदन में। ये बात तो हम भी जानते हैं, सबको पता है। अब एक न्यूज़पेपर की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कैग की रिपोर्ट कहाँ है उसका बार बार जिक्र किया जा रहा है सतीश केसिंग साहब, लेकिन बंगला खेलेंगे क्या? बंगला खेलेंगे? अरे भाई, भाजपा और आप पार्टी जिसमें साजिया इल्मी भी थी, ये सब तो एक ही बंगले के लोग थे। अन्ना आंदोलन में आपको शायद पता ही होगा कि सब मिल के काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरएसएस वाले सब मिल के काम कर रहे हैं। उसमें केजरीवाल तेज Of निकला, course। वो निकल सही लिया कह रहे हैं अपना, आप। और वो 15 साल में 21 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती है, लेकिन इनके 10 भी नहीं पूरे होते हैं। तो बंगला खेल करके भाजपा का ये स्टाइल है कि भाजपा जो है किसी मुद्दा को बहुत बड़ा चढ़ा कर देती है। मैं नहीं कहता कि इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह आए थे, उनको भी रहना चाहिए था सामान्य, ये बात सच है। लेकिन जब ये चुनौती दी जा रही है कि आम आदमी के मुद्दों पर, जिसको प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी कहते थे, और आज कौन ऐसा आदमी इस देश का पॉलिटिशियन नहीं है जो बिना रेवड़ी के चुनाव जीत सकता है? कोई ऐसा नहीं है। तो अब दिल्ली में जो बेसिक कम्युनिटीज है, बुनियादी सुविधाओं की बात है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, आपने ठीक कहा। लेकिन बंगला एक मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि एक चीज तो है, मैं ये भी कहता हूं कि बंगला के चक्कर में जो है शराब दिल्ली में पानी हो गया। आहा। आप सोच लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। तो वो पानी तो हो गया। वो अनुराग- वो अब ये अनुराग जी की देखिए, उंगली अब उठी। नहीं, एक लाइन और बोलूंगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में gरीब जनता के दिल में अगर केजरीवाल का बंगला है तो फिर वो जीत जाएंगे। और अगर इसी बंगला के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल कर दिया दिल्ली में, जो कि आक्रामक दिखाई नहीं, पड़ती है, वो तो मुकाबला वो खेल बहुत कैसे कड़ा होगा। लेकिन आप सिर्फ दो ही की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की काहे बात नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को भी तो क्यों पूरी- बात करे भाई? कांग्रेस अगर जितना मजबूती से लड़ेगी, वो केजरीवाल के लिए बहुत दिक्कत है। Absolutely। गनीमत उनके लिए